अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का साइंस फर्स्ट का लॉज ऑफ मोशन हरकत के कवानीन सबक पढ़ेंगे। पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन हरकत के कवानीन में हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हम पढ़ चुके। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो क्या है? खते मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत, यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि खते मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। काय के बारे में? अगला पॉइंट जो इसरा, एक्सेलरेशन, मस्बत और मनफी इसरा और सिफर इसरा, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यकसा हरकत किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यकसा हरकत किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो उसकी रफ्तार को यकसा हरकत कहते हैं। और गैर यकसा हरकत, अगर शय मसावी मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो उसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहा जाता है। तो देखिए पेज नंबर 4 पर किताब में एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर टाइम दिया गया है। घड़ी में वक्त 5 या 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 और 8, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम पीरियड। क्या देख रहे हैं आप? टाइम पीरियड के अंदर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे, यानी कि आधे घंटे जो है क्या कर रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं। और 3 जो है वो पर्सन्स है। अब 3 जो क्या है बच्चों? पर्सन्स है, शख्स है। कौन से पर्सन्स है? अमर, अकबर, अंथोनी। इन तीनों की जो है ट्रैवलिंग यहाँ पर अपने को बताई गई है। किन तीनों की ट्रैवलिंग बताई गई है? अमर की, अकबर की, अंथोनी की जो ट्रैवलिंग यहाँ पर हमने को बताई गई है। अमर ने जो डिस्टेंस, जो फासला तय किया है किलोमीटर में, अकबर ने भी किलोमीटर में, इसी तरीके से अंथोनी ने भी किलोमीटर में फासला तय किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमर के चार्ट में इसने जो 5 बजे स्टार्टिंग किया। कितने बजे स्टार्टिंग किया बच्चों? 5 बजे स्टार्टिंग किया है, यानी कि 0 किलोमीटर। और फिर 5:30 यानी आधे घंटे के बाद 20 किलोमीटर को कवर करता है। फिर 5:30 से फिर 6 यानी कि हर आधे घंटे में वो कितने कर रहा है बच्चों? 40। फिर आधे घंटे में 60, फिर आधे घंटे में 80। इस तरीके से 100 और 120 का फासला तय करता है। यानी कि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हर आधे घंटे में वो कितना फासला तय कर रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कितने बच्चों? वो 20 किलोमीटर हर आधे घंटे में फासला तय करता है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर हर आधे घंटे में क्या कर रहा है? फासला तय करता है। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में फासले को तय करता है तो हम ऐसी हरकत को यूनिफॉर्म मोशन यानी यकसा हरकत कहते हैं। जब हम बात करेंगे अकबर के फासले की, तो जो आपको टेबल में नज़र आ रहा है, अकबर ने 5 बजे स्टार्ट किया था तो 0 किलोमीटर, फिर 5:30 पर फिर 18 किलोमीटर, फिर 6 को 36, 6:30 को 42 और 7 को 70 और 7:30 को 95 एंड 8 PM को 120 किलोमीटर फासला तय करता है। कौन फासला तय कर रहा है? अकबर। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जब आपको डिफरेंस यानी फर्क निकालने को कहा जाए तो ये जो फर्क डिफरेंस बिल्कुल भी यूनिफॉर्म यानी यकसा नहीं है। यानी वो 18 किलोमीटर फासला तय करता है और जो 36 में फ़र्क है वो कितना है? 18 का है। 36 और 42 का जो फ़र्क है वो 18 नहीं है, 18 है क्या बच्चों? नहीं होता। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि हर आधे घंटे में अलग अलग फासले को तय कर रहा है। इसका मतलब ये हरकत जो है नॉन यूनिफॉर्म यानी गैर यकसा हरकत है।
और इसी तरीके से हम देखेंगे कि एंथोनी के फासले के बारे में। अब किसके देखेंगे हम? अभी तक हमने अमर का देखा, अकबर का देखा, अब हम जो देखेंगे वो किसका? एंथोनी का। एंथोनी के फासले के बारे में हम देखते हैं। वो 5 PM को 0 किलोमीटर को स्टार्टिंग किया है और हर आधे घंटे में 14 यानी फिर 28, 42, 56, 70, 84 इस तरीके से वो हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर का फासला क्या कर रहा है? तय कर रहा है। यानी इक्वल डिस्टेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में लेकर इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो ऐसे हरकत को यूनिफॉर्म मोशंस कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पर अकबर ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताया है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अगर शय मसावी मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो इसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहा जाता है। और यकसा हरकत यानी किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो इसकी रफ्तार को यकसा हरकत कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों आपके? ख़त मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत, ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इसको लर्न करना, अच्छे से इसको याद करना बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे इसरा एक्सेलरेशंस क्या है। इसरा किसे कहते हैं? इसरा आपने सुना होगा कि जैसे कि आप कभी गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड ने कहा होगा कि एक्सेलरेट कीजिए, तो आपने जैसे ऑक्सीलेटर तो आप इस लफ्ज़ से फेमिलियर हो गए। गाड़ी को जो है ऑक्सीलरेटर लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशंस का मतलब क्या है? अगर आप कम वेलोसिटी यानी रफ्तार से क्या कर रहे थे? बाइक चला रहे थे, लेकिन अचानक से आपने इसको वेलोसिटी रफ्तार को इंक्रीज कर दिया, यानी कि आपने क्या किया? एक्सेलरेट किया है, यानी एक्सेलरेशन हुआ। फिर इसकी तारीफ क्या देखेंगे हम इस तरह की, यानी जब भी रफ्तार में तब्दीली की शरह कायमी और रफ्तार में तब्दीली की शरह, इस शरह को इसरा कहते हैं। समझ में आया बच्चों इसरा की तारीफ? सिंपल रफ्तार में तब्दीली की इस शरह को इसरा कहते हैं। तो ज़ाब्ता क्या है इसका? हम ज़ाब्ता देखेंगे। इसरा बराबर रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त, ठीक है। समझ में इसरा का ज़ाब्ता? रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। अब हम क्या देखते हैं? सपोज फर्ज करेंगे कि क्या फर्ज करेंगे कि जो इब्तिदाई रफ्तार है वो u, आखिरी रफ्तार जो है उसको v से ज़ाहिर किया गया है और जो वक्त टाइम को t से। अगर इब्तिदाई रफ्तार आपकी u यानी कि आप 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे और टाइम के साथ आपने अपनी रफ्तार को तब्दील कर लिया है, 5 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे थे, यानी इब्तिदाई रफ्तार थी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर और आखिरी रफ्तार जो है आपकी कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से तब्दीली यहाँ पर आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, यानी इसरा यहाँ पर हुआ है आपने इब्तिदाई रफ्तार को इंक्रीज कर दिया और आखिरी जो रफ्तार v 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है, यानी इसरा का ज़ाब्ता हो जाएगा इसरा बराबर a = v - u / t। इसरा बराबर इब्तिदाई रफ्तार माइनस आखिरी रफ्तार बटे वक्त, ठीक है। समझ में इसरा की तारीफ। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कौन सा? मस्बत, मनफी और सिफर इसरा। ये इसरा की 3 टाइप्स है। कौन कौन सी? मस्बत, मनफी और सिफर इसरा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के इसकी रफ्तार इंक्रीज हो रही है, वक्त के साथ साथ अपनी रफ्तार को इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है, इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब इसका इसरा मस्बत है, यानी कि आप अपनी गाड़ी को क्या कर रहे हो? इसकी स्पीड और वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, यानी आप मस्बत इसरा कर रहे हो। इसी तरीके से मनफी इसरा है। फर्ज करो कि अगर हमने आपको बोला है कि पंखे की जो स्पीड है कम कीजिए, फैन है उसकी स्पीड कम कर दो बच्चों, यानी कि वो 5 पर था, कितने पर था? 5 पर था। हमने कहा कि आप किसकी स्पीड इसको कम कर दो, आपने इसको कितने पर कर दिया? 2 पर कर दिया। आपने इसकी स्पीड 2 पर कर दी, यानी स्पीड 2 पर कर दी, तो क्या हो गई? बढ़ गई कि कम हो गई? यानी कि क्या हो गया? मनफी इसरा, यानी कमी हो गई। यानी कौन सा इसरा हो गया? मनफी इसरा। यानी कि हमने जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी वाक़ई होती है तब क्या होता है? मनफी इसरा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी आपको, पंखे की स्पीड 5 पर है, हमने कहा बच्चों इसको कम कर दो, तो आपने 2 पर कर दिए, कौन सा इसरा हो गया? मनफी, ठीक है। यानी मनफी इसरा को दूसरा जो नाम है इसको क्या कहते हैं? डिसिलरेशन भी कहते हैं। मनफी इसरा की तारीफ सिंपल क्या है बच्चों?
जिस्म में किसी जिस्म की रफ्तार में कमी हो जाना वो क्या कहलाता है? मनफी इसरा। और मनफी इसरा को दूसरे लफ्ज़ में इब्ता यानी डिसलेरेशन भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग देखेंगे सिफर इसरा। कौन सा इसरा? सिफर इसरा। रफ्तार मुस्तकिल हो तो क्या कहेंगे इसे? रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसे सिफर इसरा कहते हैं। हमने इसरा की 3 टाइप्स देखी, मस्बत, मनफी और सिफर इसरा। इसकी तारीफें भी हमने देखी बच्चों। ये आपको होमवर्क है। यकसर रफ्तार, गैर यकसर रफ्तार, मस्बत, मनफी से और सिफर इसरा और इसरा, इन सब के मानी याद करना है आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।